एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम ताज़ा समाचार में। आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। दिल्ली उत्तर प्रदेश में बदलेगा मौसम, आंधी बारिश का अलर्ट जारी, बंगाल की खाड़ी में पहुंचा है मानसून। दिल्ली एनसीआर में अभी भीषण गर्मी का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि जब जब गर्मी जोर पकड़ रही है तब भी मौसम बदल रहा है और बारिश आंधी हो जाती है। इस तरह का मौसम मंगलवार शाम को देखने को मिला। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित इन राज्यों में झमाझम बारिश की संभावना देखने को मिल सकती है। एक बार फिर मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश में भयंकर बारिश की संभावना देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र और बिहार में अगले 4 दिनों तक गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना भी व्यक्त की है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना। आईएमडी ने कहा है कि मानसून के 27 मई को केरल पहुंचने की उम्मीद। मानसून के कारण पिछले 2 दिनों में निकोबार द्वीप समूह में माध्यम से भारी बारिश देखने को मिली। डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। एनसीआर में अभी भीषण गर्मी का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि जब जब गर्मी जोर पकड़ती है तब तब बारिश मौसम में बदल जाती है और बारिश आंधी हो जाती है। इस तरह का मौसम मंगलवार शाम को देखने को मिला। मौसम विभाग ने बताया कि एक बार फिर से भयंकर बारिश की संभावना देखने को मिल सकती है। पहाड़ी राज्यों में बारिश का संभावना। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने यहां गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आगे ये भी बताया कि पिछले 2 दिनों से निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग ने आगे कहा कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिणी अरब सागर, मालदीव और कोमेरिन क्षेत्र के अधिकतर भाग, दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के अधिकतर क्षेत्रों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान सागर के बाकी भागों और मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। बंगाल की खाड़ी में पहुंचा है मानसून। आपको बता दें कि एक बार फिर से दक्षिण पश्चिमी मानसून मंगलवार को बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग, अंडमान सागर के दक्षिणी भाग, निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर के उत्तरी भाग के कुछ क्षेत्रों में पहुंच गया। मानसून के 27 मई को केरल पहुंचने की संभावना पूरी तरीके से व्यक्त की गई है। 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर कर लेता है मानसून। आमतौर पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जून तक केरल में पहुंचता है और 8 जुलाई को पूरे देश को कवर कर लेता है। यह 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत से पीछे हटने की शुरुआत करता है और 15 अक्टूबर तक पूरी तरह से वापस चला जाता है। वैसे यदि मानसून केरल में अपेक्षित समय पर पहुंचता है तो ये 2009 के बाद से पहली बार होगा। उस साल मानसून का आगमन 23 मई को ही हो गया था। निकोबार द्वीप समूह माध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने कहा है कि पिछले 2 दिनों में निकोबार द्वीप समूह में माध्यम से भारी बारिश हुई है। इस अवधि में बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर के ऊपर पछाऊ हवाओं के प्रभाव में वृद्धि हुई है। समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपरी हवाओं की गति 20 समुद्री मील से अधिक हो गई है और कुछ क्षेत्रों में 4 से 5 किलोमीटर प्रति घंटे तक हवाएं बढ़ गई हैं। आईएमडी ने बताया कि एक बार फिर से देश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 से 4 दिनों तक दक्षिणी अरब सागर के अधिकांश हिस्सों में, मालदीव और कोमेरिन क्षेत्र, दक्षिणी बंगाल की खाड़ी अधिकांश क्षेत्रों में, पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंधी और बंगाल की खाड़ी में एक बार पहुंचने से मानसून पूरी तरीके से परिस्थितियां इसकी अनुकूल बताई जा रही हैं। आईएमडी ने अप्रैल 2025 के मानसून सीजन में सामान्य से अधिक बारिश का पूर्व अनुमान लगाया था और एल नोनी परिस्थितियों की संभावना को खारिज कर दिया था, जो भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य से कम वर्षा से जुड़ी होती हैं। मानसून भारत के कृषि क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानसून भारत के कृषि क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। देश के 42% आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। आपको बता दें कि एक बार फिर से देश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।